सुनिए, पांचों पांडव मौजूद हैं घर में, द्रौपदी मौजूद है, कुंती मौजूद है, पर उत्तरा रो रही है, कराह रही है। क्यों? क्यों? ब्रह्मास्त्र लग गया पेट में आके। पांचों पांडव तो बूढ़े होके मर ही जाएंगे। पांडवों के बाद में हस्तिनापुर पर जो शासन करेगा वो तो इसका पुत्र होगा। तो मुझे अंतिम चिराग जला देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। उत्तरा के गर्भ में आके बाण लगा मारा। उत्तरा को सास ने समझाया था। कुंती बड़ी धर्मात्मा थी, अच्छी सास। कुंती समझा के भेजा, हे पुत्री, कन्हैया का, कृष्ण का आशीर्वाद लगा और मेरी तरफ से उपदेश ले जा। जाओ अपने महल में सो जाओ, वहां तुम अकेली हो, खाली चौकीदार पहरेदार हैं, वहां कोई अपना नहीं है। मैं मेरे महल में रहती हूँ, द्रौपदी अपने महल में, सुभद्रा अर्जुन अपने महल में रहते हैं, तुम अकेली हो। पर हे बेटी, रात में बिरात में अकेले में कभी धोखा हो जाए, कोई संकट आ जाए तो तू मुझको आवाज नहीं देना, अर्जुन को आवाज न देना, तू डायरेक्ट द्वारका नाथ को स्मरण करना, तेरे साथ में सब कष्ट मिट जाएंगे। ऐसा ज्ञान सास को बहू को सिखाना चाहिए, अम्मा को बेटी को सिखाना चाहिए। लड़ाई कर देती हैं अम्माएं माएं, कुछ हो गया घर में और बताया नहीं फोन करके, 2 दिन के बाद बताया तो लड़ पड़ी अम्मा। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी मुझे बता देती। क्या कर लेती तू? तभी बता देती तो। 80 किलोमीटर दूर रहती है बेटी, यहां से मम्मी धरती फाड़े डाल रही है। ना 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 ना, नहीं बताओ, कभी किसी को ना बताओ। उत्तरा को जो सास ने समझाया वही कहा, है केशव मेरी रक्षा करो, मेरा पेट जल रहा है, मेरे पेट में अन्न पीड़ा हो रही है, मेरा बालक मर जाएगा। केशव तुमने आशीर्वाद दिया है अखंड बालक का, ये क्या हो गया? देहतम दर्शनम केशवम, देहतम दर्शनम केशवम, यदम आगम्यते गम्यम यथा मूलस्य गर्भम रूप रक्षिताम, ध्रुवादिग विष्णुरधिपति कल्मा सग्रीवो रक्षिता, बीरुद ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान द्वष्टियं वयं दिस्मस्ताम्भोजम्बे दद्मः। हे केशव, अनायास किसी भी जन्म का कोई मेरा दुश्मन, कोई मेरी ईर्षा, कोई भी हो, आप उसे अपनी दाढ़ में चबा के नष्ट कर दो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। बहनों और भाइयों, आज उत्तरा की पुकार सुनकर केशव तो महल में ही थे, दौड़कर पहुंचे, उत्तरा को पकड़ लिया, संभाल लिया, हाथ सहलाने लगे मां की तरह गर्भ के ऊपर। क्या हुआ पुत्री? का प्रभु जलन हो रही है, पेट दर्द हो रहा है। भगवान केशव, भगवान कृष्ण, देहतम दर्शनम कृतम, देहतम दर्शनम कृतम, देहतम बालभूयः। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को कहा कि तुम्हारे पेट में ब्रह्मास्त्र लगा है, बाण लग गया है, तुम्हारा पुत्र बाण के प्रहार से कट कट के जल जल के मर रहा है। हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं तेरी रक्षा के लिए मैं कैसे गर्भ में जाऊं? तू मेरी पुत्री के समान है और मैं तेरी योनि का दर्शन कैसे करूं? देहतम दर्शनम योनि, देहतम दर्शनम इंद्री, इंद्री दर्शनम कृतः। मैं क्यों दर्शन करूं? तो उत्तरा कहती है, हे गोविंद, आपने इतनी बार सृष्टि पर आगमन किया है, धरती पर आए हो, आपने कोई न कोई तो मां बनाई है, किसी के भी तो गर्भ में गए होंगे, योनि से आए होंगे। केशव कहते हैं, नस्तम गर्भम प्रवस्थते। ए देवी, मैं कभी गर्भ में नहीं गया, मैंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, मैं मलमूत्र की योनि से नहीं आया हूं। भगवान कहते हैं मैंने कभी गर्भ का दर्शन नहीं किया है, पर
अपने परम भक्तों के लिए मैं ये भी कर देता हूं। आज देवी तेरा मुझे अनुभव हो गया, तू परम भक्त है मेरे सिवाय तेरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा तेरा दिल और दिमाग मानता है। जिस भगवान ने कभी गर्भ का दर्शन स्वयं के लिए नहीं किया, आज भक्त के लिए भगवान योनि दर्शन करके योनि से प्रवेश हो गए, गर्भ में चले गए और सुदर्शन चक्र से भगवान ने ब्रह्म अस्त्र को ब्रह्मा जी के यहां वापिस कर दिया। देहतम दर्शनम कृतम मूलस्य वेग भूयः। जो सच्चे महात्मा, जो सच्चे गुरु, जो सच्चे संत, जो सच्चे देवता रहते हैं, वो अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। जिस योनि को छू के हाथ धोना पड़ता है डिटॉल से, उसमें परमात्मा प्रवेश है। जिस मल का, जिस मूत्र का स्पर्श होने से आदमी अशुद्ध हो जाता है, आज भगवान उस रास्ते जाकर भगवान रक्षा करते हैं।